नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 14 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हु वन गोल्ड इन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2021। आंसर था संकेत महादेव सागर, जो कि आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। मैं आपको बता दूं, इस मेडल को जीतने के बाद ये जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है 2022 में बर्मिंघम में, वहाँ के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। आगे बात करें आज के पहले क्वेश्चन की, तो सबसे चर्चित क्वेश्चन है और ये 101% आपके किसी ना किसी रेलवे ग्रुप डी के, NTPC के किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का आएगा, क्योंकि 21 साल बाद कुछ नया इतिहास रचा है इन्होंने, जिसकी वजह से इसकी जो क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। क्वेश्चन है, हु क्रॉन्ड 70th मिस यूनिवर्स 2021। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी को आंसर पता है, क्योंकि सोशल मीडिया में ये बिल्कुल छाई हुई हैं और बहुत जगह आपने इनके बारे में पढ़ लिया होगा। इनका नाम है हरनाज संधू। ये चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं, और अगर आपको पंजाब वगैरह ऑप्शन में होगा तो आप पंजाब भी लगाएंगे, लेकिन चंडीगढ़ इनकी सही लोकेलिटी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं और 21 साल बाद मिस यूनिवर्स भारत से कोई बना है। इनसे पहले लारा दत्ता थी, लारा दत्ता के बाद अब ये बनी है। सारी डिटेल मैं अगली स्लाइड्स में दूंगा। आप बात करें हरनाज संधू की, तो हरनाज संधू मिस यूनिवर्स बनी और 21 साल बाद ये भारत से कोई मिस यूनिवर्स बनने वाली थी। लारा दत्ता के बाद ये बनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी पोजीशन पर रही नादिया फेरारा, जो कि पराग्वे से बिलोंग करती हैं, और तीसरी पोजीशन पर रही ललेला मसवाने, जो कि साउथ अफ्रीका की सुंदरी थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये ऑर्गेनाइज कहाँ कराई गई, ये भी एग्जाम में आपके आने वाले किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो इजराइल में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। मिस यूनिवर्स को कौन सी कंपनियां, किस देश की कंपनियां बैक करती हैं, मतलब पैसा प्रोवाइड कराती हैं, तो आंसर हो जाएगा US की कंपनियां। और UK की जो कंपनियां हैं वो मिस वर्ल्ड में पैसा प्रोवाइड कराती हैं। ये भी क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का पूछा जाएगा। हरनाज संधू चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस सेरेमनी को होस्ट कौन कर रही थी, तो स्टीव हार्वे, और स्टीव हार्वे के द्वारा इसको होस्ट किया जा रहा था। पक्का क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बता दूं, भारत की जो उर्वशी चौटाला है, हाँ, उर्वशी नाम की एक एक्ट्रेस है, वो भी सिलेक्शन की टीम में पार्टिसिपेट कर रही थी, मतलब उनको भी बुलाया गया था। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बस बता दिया है। अब यहाँ पर इस स्लाइड में 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, चाहे कैसे भी आए। मिस वर्ल्ड को पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया 1951 में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और उसके अगले साल ही मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइज कराया गया 1952 में। भारत से टोटल 6 मतलब 6 सुंदरियां मिस वर्ल्ड बनी हैं, और भारत में अब 3 हो चुकी हैं मिस यूनिवर्स बनने वाली। मिस वर्ल्ड वाली पहले जान लेते हैं। तो मिस वर्ल्ड पहली थी 1966 में रीता फारिया, 1994 में 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मूके, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी झिल्लर। अब मिस यूनिवर्स की बात करें तो आज तक सिर्फ 3 सुंदरियों को हमारे यहाँ पर मिस यूनिवर्स का खिताब जीत कर ला पाई हैं। पहली कौन थी, तो पहली थी सुष्मिता सेन, जो कि 1994 में जीत कर आई, 2000 में लारा दत्ता जीत कर आई, और तीसरे नंबर पर है हरनाज संधू, जो कि अभी रिसेंटली की विनर है। तो आपसे एग्जाम में इनके बारे में जरूर पूछा जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यूनिसेफ आपको पता होगा, अगर आपने पिछली बार या कोई ना कोई एग्जाम्स देते रहते हैं तो वहाँ पर आपको पता होगा यूनिसेफ कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ से क्वेश्चन, इसके फॉर्मेशन से, इसके हेड से क्वेश्चन आता रहता था। आप यकीन मानिए,
हेनरिट्टा फोर हमेशा एग्जाम में पूछी जाती थी क्योंकि ये यूनिसेफ की हेड थी, लेकिन बीमारी के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के बाद एंटोनियो गुटेरस ने किसी और, मतलब किसको, तो कैथरीन रसल को चुन लिया है यूनिसेफ का अगला हेड। याद कैसे कर सकते, कैटरीना याद आ रही होंगी आपको, और यूनिसेफ सेफ, अब कैटरीना बनेंगी सेफ क्योंकि शादी वगैरह हो गई है ना, तो उस तरीके से आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं। और आपको ये बात याद रखनी है, फोर्थ जो ऑप्शन है टीएस त्रिमूर्ति, ये कौन है, तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के रिप्रेजेंटेटिव है। आपको सी ऑप्शन पर यहाँ पर ध्यान देना है, ये कहाँ से बिलोंग करती है, किस देश से बिलोंग करती हैं, तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, लंदन में रहती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूनिसेफ की जो नई हेड है उनका नाम है कैथरीन रसल, इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटोनियो गुटेरस जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड हैं, उन्होंने कैथरीन रसल को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजेंसी का, मतलब ये यूनिसेफ का, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसकी हेड बना दिया है। ठीक है, हेनरिट्टा फोर जो कि जिन्होंने अपनी हेल्थ इशू की वजह से इस्तीफा दिया है। यूनिसेफ की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इसको फाउंड किया गया था 1946 में। आगे बात करें, यहाँ पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें उनको बेहतर रिजल्ट मिल पाए और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो बात करें पहले पॉइंट की, कैथरीन रसल, ये क्वेश्चन पढ़ लिया। फिक्की के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, तो संजीव मेहता। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं, इतीरा डेविस। यूनिक्स ने जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किनारा कैपिटल्स ने। एसबीआई के जो चेयरमैन थे पहले, फॉर्मर चेयरमैन रजनीश कुमार, उन्हें न्यू स्ट्रेटजिक ग्रुप एडवाइजर ओयो में बना दिया गया है। एनएचएआई का चेयरपर्सन बना दिया गया है अलका उपाध्याय को, महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में महिलाओं के नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रदीप शाह, इनको चेयरमैन बनाया गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। संबित पात्रा इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन बन गए हैं इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। स्मृति मंदाना ब्रांड एम्बेसडर बनी है गुवी, जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है, जिसमें आईटी फील्ड में जो युवा है उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया है, इस इनिशिएटिव को चलाया गया है, जिसको प्रमोट करेंगी स्मृति मंदाना। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो, जिनको हेड बनाया गया है नेशनल डिफेंस कॉलेज का। इंडिया से बिलोंग करते हैं पराग अग्रवाल, जो ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं। यहाँ पर बात करें जनवरी से जून तक का, अगर आप करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से 29 रुपीज़ मामूली सी फीस है, जिसको आप पे करके आप इस ई बुक को खरीद सकते हैं। और 600 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है, और बाकी जनवरी से लेके जो दिसंबर चल रहा है, नवंबर तक आप मान लीजिए, वहाँ पे करंट अफेयर हमने वीडियो के माध्यम से करा दिया है और रेगुलर कराते भी रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड टॉलेस्ट रैंकिंग रिपोर्ट 2021, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड टॉलेस्ट रैंकिंग निकाली गई, जिसमें भारत की रैंक क्या थी, तो भारत की रैंक है 56। मतलब इस तरीके से याद कर सकते हैं, हाइट बढ़ाने के लिए, टॉलेस्ट मतलब हाइट बढ़ाना होता है ना, हाइट बढ़ाने के लिए 7 में से 5 या 6 दिन तो मैं काम करता था, एक दिन अपनी बॉडी को रेस्ट देता था, तभी देखो अब मेरी हाइट कितनी बढ़ गई। इस तरीके से आप ट्रिक लगाकर कुछ याद कर सकते हैं। ठीक है, 5-6 दिन आपको हाइट बढ़ाने के लिए कुछ करना है और एक दिन अपने शरीर को आराम देना है। तो भारत की रैंक है 56। इस रिपोर्ट को निकाला किसने है, पूछा जा सकता है। IMD मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा निकाला गया है वर्ल्ड टॉलेस्ट रैंकिंग रिपोर्ट, जिसमें स्विट्जरलैंड टॉप कर गया। वैसे यूरोप के अधिकतर देश अच्छी पोजीशन पर है, और एशिया में बात की जाए भारत की, तो भारत की रैंक है 56। और एशिया में अगर बात की जाए तो इजराइल
टॉप पर है। इजराइल 22 ऐसे उसकी रैंक है, लेकिन टॉप पर एशिया के रीजन में है। ठीक है, यूएई सेकंड पोजीशन पर है। इतना पूछा नहीं जाएगा आपको, इंडिया की रैंक टॉप और किसने निकाली है ये रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है स्किल इंडिया रिपोर्ट में महाराष्ट्र है टॉप पर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश दूसरी पोजीशन पर है, और पुणे, जो पुणे है सिटी, वो सिटीज में टॉप पर है, ये भी बात आपको याद रखनी है। फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021 किसको दिया गया है इसका खिताब? तो निर्मला सीतारमन, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो मोस्ट पावरफुल वुमेन है इंडिया में। एशिया पावर इंडेक्स 2021 इंडिया की रैंक है 4th और टॉप पर है यूएसए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जिनकी वर्ल्ड वाइड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में 37 रैंक है, और भारत के जो पर्सन्स की बात की जाए तो 4 महिलाएं हैं जो कि टॉप 100 में आती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दूं टॉप पोजीशन पर है मैकिंजी। आपने अगर सुना हो तो अमेजन की जो इस समय हेड है जेफ बेजोस, जो सीईओ तो नहीं है इस समय, वो फाउंडर है। तो जेफ बेजोस की जो वाइफ थी, तलाकशुदा वाइफ, वो दुनिया पर टॉप पोजीशन पर है और 3rd रिचेस्ट पर्सन में से भी एक है। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2021 में इफ्को टॉप पर है। नीति आयोग पॉवर्टी रिपोर्ट में बिहार पुअरेस्ट है और रिचेस्ट केरला है। शिमला नीति आयोग इनॉग्रल एसडीजी अर्बन इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर है। विच बैंक अप्रूव्ड $350 मिलियन लोन टू इम्प्रूव इंडियन अर्बन सर्विस? तो भारत की जो शहरी विकास है उसके लिए 350 मिलियन का लोन किसने अप्रूव किया है? तो आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी ने $350 मिलियन का लोन अप्रूव किया है, जो कि भारत के शहरी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बता दिया जाए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, तो कौन है? हमारे हरदीप पुरी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम आ ही गए हैं और इन्हें जरूर पूछे जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये अप्रूवल दिया है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुको असाकावा, और जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कंट्री है इसकी 68 और फाउंड किया गया था इसको 1966 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ ISA, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ग्रांट किया है ऑब्जर्वर स्टेटस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिससे कि वर्ल्ड वाइड इस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूवल मिल चुका है, ये कह सकते हैं आप। तो अप्रूवल करने की पोजीशन पर आ चुका है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और भारत से बिलोंग करता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है और इसको रिवाइज भी करा दूंगा आपको। तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना कहां पर था, तो उसका आंसर हो जाएगा पेरिस, लेकिन हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? गुरुग्राम में। पेरिस में COP21 चल रहा था, उसी समय पर जो पेरिस के जो प्रेसिडेंट हैं और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को डेवलप किया। किस लिए डेवलप किया? कि जो भी सूर्य से ऊर्जा मिल रही है उसको सोलर के माध्यम से एकत्र किया जाए और इस एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश इस वाली एनर्जी पर शिफ्ट हो और कोयले का कम यूज़ हो सके, जिससे कि एनवायरनमेंट को काफ़ी कम डिफेक्ट मिले। इसके लिए इस वाले ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया और ये सोलर एनर्जी को प्रमोट भी करता है। इस समय इसके मेंबर 100 से भी ज़्यादा हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूएसए भी इसका एक मेंबर बन चुका है, रिसेंटली बना था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में बनाया गया था और डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। अगला क्वेश्चन है हु रिसीव्स रामानुजन प्राइज 2021? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता के ISA में काम करती हैं, इनका नाम है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को रामानुजन प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। ISI का मतलब है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट,
जो कोलकाता में लोकेटेड है, वहाँ पर ये काम करती हैं नीना गुप्ता एज अ प्रोफेसर मैथमेटिशियन में, और इनको रामानुजन प्राइज़ इस साल का दिया गया है। आपको बता दूं 2005 से रामानुजन जो प्राइज़ है वो दिया जा रहा है, और पहली बार दिया गया था अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर को। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर अब रिवीजन कर लेते हैं जो भी अवार्ड्स हैं। पहला पढ़ लिया, दूसरा है बालकृष्णन दोषी। बालकृष्णा दोषी को RIBA रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्ट में 2022 का अवार्ड दिया गया है। IIT कानपुर के साइंटिस्ट हैं रूपेश गोयल, जिनको यूथ जियोस्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। नीलमानी फुकन जूनियर और दामोदर मौजो, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 56 और 57 है, कल गलती से 65 और 67 निकल गया था, तो वो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। 56 और 57 है। मैथमेटिशियन निखिल श्रीवास्तव को AMS किप्रियन फॉयस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। निज़ामुद्दीन बस्ती जो एक प्रोजेक्ट है उसके लिए यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड 2 दिए गए हैं। रतन टाटा को असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलीट के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर सिलेक्ट किया गया है। बिहार को गोल्ड मेडल मिला है 40 एडिशन में इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। वी प्रवीण राव, जिनको 7th डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड 2017-19 वाला दिया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री एज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ काउंसिल ऑफ RATS-SCO। तो आंसर हो जाएगा टेरर से रिलेटेड है, जिसे भारत के द्वारा अब चेयरमैनशिप की जाएगी, मतलब भारत को अब यहाँ पर चेयरमैन बना दिया गया है। तो इंडिया को चेयरमैनशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। किसके लिए? तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1 साल के लिए। 1 साल के लिए भारत को चेयरमैनशिप मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए SCO की, तो SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। 2001 में इसको बनाया गया था और इसके सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरो हैं, और इस समय इसके मेंबर हैं 9, और लास्ट में जो जुड़ा है उसका नाम है ईरान। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच बैंक वॉन 2 डिजी धन अवार्ड बाय माइटी। माइटी मतलब यहाँ पे IT वाली जो मिनिस्ट्री है उसकी बात कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका बैंक को 2 डिजी धन अवार्ड दिया गया है इन फॉर IT वाली जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। तो यहाँ पर बात करें, कर्नाटका बैंक ने ये जो 2 डिजी धन अवार्ड मिला है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, वो क्यों दिया गया है? तो क्योंकि भीम UPI ट्रांजैक्शन लगातार 2 साल 2 जो सेशन थे उसमें काफ़ी ज़्यादा रहा है इनका, और काफ़ी अच्छा शेयर रहा है प्राइवेट कंपनी के रूप में, प्राइवेट संस्था के रूप में, जिसकी वजह से इसको ये अवार्ड मिला है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है? तो अश्वनी वैष्णव इस समय इस वाली मिनिस्ट्री को होल्ड कर रहे हैं। कर्नाटका बैंक की बात की जाए तो इसके चेयरमैन हैं प्रदीप कुमार पंजा, और कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर मंगलोर में है और फाउंड किया गया था 1924 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली नीति आयोग टू इस्टेब्लिश 1000 अटल थिंकिंग लैब इन विच यूनियन टेरिटरी। तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में नीति आयोग के द्वारा 1000 अटल थिंकिंग लैब को डेवलप किया जाएगा, मतलब कुछ डेवलप कर दी गई हैं और कुछ की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 अटल थिंकिंग लेबोरेटरी जम्मू कश्मीर में नीति आयोग के द्वारा प्लान किया गया है कि हम इसको इस्टेब्लिश करेंगे। 2021 से 22 में कहा जा रहा है 187 करी जाएंगी, उसके बाद बाकी सारी कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर नीति आयोग की बात हुई है, तो नीति आयोग को फाउंड किया गया था 2015 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। चेयरमैन मतलब जो चेयरमैन इनके हैं नीति आयोग के, वो कौन है? नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा होते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और CEO है अमिताभ कांत। आगे बात करें, ये गलती से लग गया। आज की क्विज की बात करें, हु वॉज द मोस्ट सर्चेबल पर्सन ऑन गूगल
इन इंडिया 2021? तो आपको आंसर देना है डिटेल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।